तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये आपका सेट एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो सेट एग्ज़ाम, नेट एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चन जो है ऑप्शनल देता है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। इसके कई सारे वीडियोस जो है आगे आने आने वाले हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे में हम इसको आगे लेके चलते हैं। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो में मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि अब जो है रेगुलर जो है इस तरह का वीडियो आने वाला है, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो डिफरेंट अभी तक जो है ना किसी ने सॉल्व ना किया हो। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, मतलब यूनिक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो पुराने आए हुए क्वेश्चन है वो भी देखेंगे जो नेट में पूछा जाता है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी लेंगे जो मतलब एकदम नया सा है, जिसको पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये हम यूनिट ले लेते हैं, आपका सिलेबस में जो है ये दिया होगा, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग का को समझना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो हम बाद में देखेंगे, पहले बॉन्डिंग को समझ लेते हैं। तो बॉन्डिंग यहाँ पे समझाने के लिए दो थ्योरी दिया गया, एक बीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और दूसरा है एमओटी, ठीक है। बीबीटी के अंदर में हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर में क्या आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है। हाइब्रिडाइजेशन आप जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि आप एमएससी कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो आई होप ये सब बीबीटी एमओटी ये सबको आता होगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको मैं यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कैसे कैसे बनता है वो भी हम देखते जाएंगे, ठीक है। चैनल में एकदम लास्ट तक बने रहना है आपको। मैं बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा इसको मानो, है ना। देखो वीवीटी का सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है, यहाँ पे ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप करता है और क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध और तरह तरह के बंध, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब भी होता है। तो वीवीटी के अनुसार उसको समझाया जा सकता है, सभी को आपने पढ़ा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें जरूरी होती है, यहाँ पे होती है ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, मतलब दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का, ठीक है। इसका कंडीशन क्या होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब उसका स्पिन क्या होना चाहिए, प्लस हाफ होना चाहिए, है ना, या माइनस हाफ होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी स्पिन। एंटी स्पिन के कहने का मतलब क्या है कि कोई ऑर्बिटल में अगर ओवरलैपिंग होती भी है, जैसे मान के चलो ये कोई एक ऑर्बिटल है, यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट आया और अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो उसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, देने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका स्पिन क्या होगा, इसके ठीक अपोजिट होगा, तभी जाके वहां पे बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट स्पिन में अट्रैक्शन लगता है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मान के चलो प्लस हाफ इसका स्पिन है, तो मैग्नेटिक फील्ड वो इस डायरेक्शन में मान के चलो जो है उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। और जिसका स्पिन माइनस हाफ होगा वो क्या होगा, ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, मैग्नेटिक स्पिन देगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। मैग्नेटिक स्पिन को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, एक ऑर्बिटल में रह पाते हैं, और यही कारण है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह पाता है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बनता है, जैसे HCl का बॉन्ड, H और Cl का बॉन्ड, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, सहसंयोजक बंध आपने पढ़ा होगा। तो ये जो बॉन्ड होगा वो लोकलाइज्ड बॉन्ड होगा, मतलब ये केवल एक जगह लोकलाइज होगा, डीलोकलाइज नहीं होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में होगा, भले कहीं भी प्रेजेंट हो, लेकिन इन दोनों के बीच में ही मौजूद होगा, इधर उधर नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा टर्म यहाँ पे है लोकलाइज्ड बॉन्ड जो है बनाता है कौन, बीबीटी के अनुसार कोई भी दो अगर परमाणु आपस में मिलते हैं बॉन्ड बनाते हैं तो। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी आता है। सिग्मा बॉन्ड कब कब बनेगा, एस एस ओवरलैपिंग, जब एस एस ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। देखो अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक चीज और छूट रहा था, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में भी अट्रैक्शन होता है। देखो एक ऑर्बिटल का न्यूक्लियस ये हो गया, एक एटम का न्यूक्लियस, और ये हो गया दूसरा एटम का न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और इसमें क्या होगा,
नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के रूप में होगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा, तो वो एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे। ठीक है, एक दूसरे के नजदीक आने लगेंगे और आके ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन क्या होगा प्लस हाफ, एक का स्पिन क्या होगा माइनस हाफ, आके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो एस एस ओवरलैपिंग में क्या बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। sp में भी क्या होगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि s ऑर्बिटल गोलाकार है और p ऑर्बिटल क्या होगा, डबल शेप का है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड वाली होगी। अब p p एक्सियल मतलब p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, इसकी जो ओवरलैपिंग होगी वो भी क्या होगी, सिग्मा टाइप का होगा, सिग्मा प्रकार का बॉन्ड बनाएगा। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। ये सब चीज बस रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ये सब आपने पढ़ चुका है। ठीक है, पाई बॉन्ड कब बनता है, जब p और p ऑर्बिटल का साइड वाइज ओवरलैपिंग हो। मतलब कुछ इस तरह से, ये एक्सिस है, ये दूसरा, ये एक एटम है, दूसरा एटम ये बी है मान के चलो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ओवरलैपिंग होती है, मतलब इसके ये जो लॉब है, ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या करेगा, मिलेगा। इसको अगर नजदीक बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से, यहाँ वाला भाग क्या हो जाता है, ये वाला भाग जो है आपस में मिलता है, तो ये पाई बॉन्ड कहलाता है, ये पाई बॉन्ड कहलाता है। ये बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। इसको हम बाइंडिंग एनर्जी के क्रम में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पहले भी पूछा जा सकता है ना। बाइंडिंग एनर्जी आपका P और P अगर पाई बॉन्ड है तो ये सबसे कम एनर्जी वाली होगी, और S में सिग्मा बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड से थोड़ा सा क्या होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। उसी तरह से इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, sp की, है ना। मतलब यहाँ पे देखो, इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसको जो है डायग्राम से समझना ज्यादा जरूरी है। तो ऊपर का आपने बना लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, देखो पी ओवरलैपिंग कैसे हो रहा था, साइड वाइज हो रहा था एक्सिस में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, ओवरलैपिंग हो रहा था। तो इसमें इसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इससे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए, ऐसे ओवरलैपिंग। एस क्या होता है, स्फेरिकल फुटबॉल के समान, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है ना। दो एटम है, दो एटम के बीच में ऐसे यहाँ पे एस ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हुआ, तो यहाँ पे सिग्मा बना। ठीक है, एस एस सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से इससे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, sp का, एक s और एक क्या होगा, p ओवरलैपिंग, p ऑर्बिटल। यहाँ पे कुछ ज्यादा ओवरलैपिंग होता है ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, ऑफ p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल पूरी तरह से इधर फैला हुआ है ना, लेकिन p ऑर्बिटल यहाँ पे सेंट्री, क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे केंद्रित है, सेंटर्ड है यहाँ पे, और इधर। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी तरह से गोल नहीं है, मतलब इसका जो बाहर का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो यहाँ पे आके मैक्सिमम ओवरलैपिंग दिखा रहा है। इससे भी ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, P और P की, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे में काफी फ्यूज हो जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस तरह से बन जाता है। ये देखो, यहाँ पे इतना ओवरलैपिंग हुआ कि ये क्या हो गया, एक दूसरे में मिल गए हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड में भी, तो वो कौन होता है, P और P के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं, ClNO। तो ऊपर का कंटेंट मिटा दे रहा हूं, है ना। अगर हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इसका डेफिनेशन देखें और इसका सॉल्यूशन देखें, किसका है, ClNO, ऊपर बनाते हैं अपन। ठीक है, Cl N डबल बॉन्ड O। तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 साझेदारी किया हुआ है। नाइट्रोजन के साथ में क्या है, नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया बाहरी ऑर्बिटल में 5 और इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन में कितना होता है 7, तो 2 इधर डाल दो, 2 इधर डाल दो, 2 इधर डाल दो और 1 यहाँ पे। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, है ना। डॉटेड स्ट्रक्चर आप जानते होंगे बनाना, तो आप बना लेना। अगर यहाँ पे मैं केवल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हमको बॉन्डिंग को भी समझना है तो हम यहाँ पे क्या दिखाते हैं, बॉन्ड दिखाते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 3। मतलब अंदर का ऑर्बिटल और बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, केवल क्या लेगा, 2s और 2p। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे सिंगल और यहाँ सिंगल। ठीक है, बॉन्डिंग यहाँ पे आता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट।
यहाँ आता है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देखो हाइब्रिडाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है 2s और ये क्या है 2p, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है। देखो हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है जी, याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इनकी एनर्जी क्या है, देखो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है ना, और 1s की एनर्जी बहुत कम है, बहुत नीचे में है वो, ठीक है। तो लगभग समान ऊर्जा वाले दो ऑर्बिटल आपस में अपनी ऊर्जाओं का आदान प्रदान करके एक समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि इसकी नीड कितनी है, 1 2 3, 3 मोड बनाने की नीड है, मतलब यहाँ पे एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब पाई बॉन्ड जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड नहीं बनता। क्यों? क्योंकि पाई ऑर्बिटल बनाने पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, आपको डबल लॉब होना चाहिए, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का केवल सिंगल लॉब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन भर दो, इलेक्ट्रॉन तो हम बाद में ही भर सकते हैं। जब ये हाइब्रिडाइज होता है तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, मतलब यहाँ के 2 ऑर्बिटल भाग लेते हैं और यहाँ का 1 ऑर्बिटल, ठीक है। 2 ऑर्बिटल को हम यहाँ पहले बनाते हैं और इस ऑर्बिटल को लेके जाते हैं। इसकी इसकी और इसकी तीनों की एनर्जी एक समान हो गई, मतलब मिला दिए और बांट दिए बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और एक जो है वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो अलग से यहाँ पे मौजूद है, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये वाला क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और ये क्या है 2p xyz जो भी हो सकता है, ठीक है। जनरली x होगा, क्योंकि yz यहाँ पे z जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, ठीक है, क्योंकि उसको एक्सियल माना जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। कोई देखा नहीं है कि z ही भाग लिया, x ही भाग लिया। अब डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा x है कौन सा y है, एटम तो फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज अलग चीज हो जाती है। अब यहाँ पे एक जगह पे क्या जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा, और देखो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, एक क्या है सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है पाई बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आके क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और इसके साथ में ये क्या बनाता है, पाई बॉन्ड बनाता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है। अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम देखें, ऑर्बिटल डायग्राम देखें किसका, नाइट्रोजन का सेंट्रल एटम का, तो यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर हो गया, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, एक बड़ा लॉब और एक छोटा सा लॉब इधर होता है। तो छोटा लॉब का कोई काम नहीं है, ये वाला लॉब जो है बड़ा वाला लॉब, यही क्या करता है आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। एक जगह तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, एक जगह सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। अब यहाँ पे आके क्लोरीन बाइंड करेगा, Cl अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इसी तरह से यहाँ पे आके क्या करेगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अब मान के चलो ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन है, जो p ऑर्बिटल बचा है वो कहाँ होगा, इस प्लेन के ऊपर में और इस प्लेन के नीचे, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इस प्लेन के ऊपर में जो ऑर्बिटल है उसको मैं कैसे दिखाऊं, ऊपर नीचे वाला ऑर्बिटल को मैं दिखाई नहीं सकता। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं, अब इस ऑर्बिटल को मैं लाइन से खींच दे रहा हूं, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन ये हो गया और ये हो गया Cl, ठीक है। ये बीच वाला क्या है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के ऊपर में और नीचे में कुछ इस तरह से, ये मान के चलो प्लेन में है, ठीक है। नाइट्रोजन के ऊपर और नीचे में क्या होगा, एक p ऑर्बिटल बचा होगा, जिसके साथ में ऑक्सीजन का जो p ऑर्बिटल होगा वो क्या कर लेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये समझने की बात है, केवल ये क्या है, समझने की बात है। जो बीबीटी बताता है, बीबीटी बताता है, ये सारा चीज बताता है। आप बहुत सारा एग्जांपल देख लेना, आपके बुक में होगा, 11th में होगा, बीएससी में होगा, 11 12th में होगा, है ना, और एमएससी में भी कई सारा चीज यहाँ पे जो है आपको इस तरह का एग्जाम्पल बीबीटी के बारे में पढ़े होंगे। आपने लिमिटेशन पढ़ा होगा कि इस बीबीटी के अनुसार हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं बता पा रहे हैं, तो ये दुनियादारी का, ठीक है। तो ये अलग चीज हो गया। इतना समझ में आ गया, मतलब इतना समझते हो मतलब आपको बेसिक नॉलेज है, ठीक है। मान के चलो इतना समझने के बाद आपको बेसिक नॉलेज जो है ऐसा मैं समझता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं एमओटी। एमओटी क्या बताता है, मोटा मोटा क्या बताता है वो हम देखेंगे, ठीक है। ये आपका वेव फंक्शन के आधार पे जो है ऑर्बिटल को डिफाइन करता है ना। ऑर्बिटल एक्सप्रेस एज वेव फंक्शन, मतलब एमओटी क्या कहता है कि हमारा जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, वेव फंक्शन के जैसा होता है। जैसे ये है, मान के चलो कोई एक एटम ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। इसका ऑर्बिटल है, इसको हमको क्या कराना है, ओवरलैपिंग कराना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल है सारे के सारे भाग लेते हैं, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं सारे के सारे भाग लेते हैं। चलो एक एग्जांपल भी ना बना लेते हैं अपन, है ना।
नाइट्रोजन N2 का फॉर्मेशन कुछ इस तरह से। ये दो एनर्जी लेवल क्या बोलते हैं, तीर दिखा रहा हूं आपको। इधर क्या है, एक नाइट्रोजन है, इधर क्या है, दूसरा नाइट्रोजन है। यहाँ पे क्या है 1s है, यहाँ पे क्या है 2s है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2s है। सेम एनर्जी है, इसकी एनर्जी लेवल 1s है। तो इसमें क्या होगा आपका कुछ इस तरह से, 1s का जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का ऑर्बिटल में भी क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये आप बना लेना। ठीक है, अब जब ये ओवरलैपिंग करता है तो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाता है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका बन रहा है, N2 का बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2। ठीक है, N2 बनने के बाद नाइट्रोजन का पर्टिकुलर अपना जो कैरेक्टर होगा वो खत्म। ठीक है, नाइट्रोजन का अपना गुण क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सारा चीज पॉइंट उसमें दिया रहता है, आप पढ़ लेना। जो पढ़ लिए हो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। ठीक है, जो नहीं समझ में आया है वो सब चीज समझा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा, कुछ इस तरह से आपने डायग्राम देखा होगा। यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनता है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल बनता है। इसको बोलते हैं सिग्मा 1s, क्योंकि 1s से बना है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से भर जाएंगे। ठीक है, सेम टू सेम आप क्या करोगे 2s का भी बनाओगे, बस इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, और इसका नाम क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको फिर मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि पी के लिए चलो नहीं मिटाते हैं। पी ऑर्बिटल को चूंकि स्पेस चाहिए इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। ठीक है, चलो गोल गोल बना दे रहे हैं ऑर्बिटल को, समझना आप। यहाँ डब्बा बना रहा था, ठीक है, गोल बनाने में जल्दी हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे। कैसे बनेंगे, यहाँ पे बॉन्डिंग में सबसे पहले आपको 2 ऑर्बिटल मिलेगा और एक सिंगल ऑर्बिटल यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसको भी लाइन खींच दो यार। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 2 ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या होगा 1 ऑर्बिटल, लाइन खींच दो। अब नाम देखते हैं इसका। ठीक है, नाम क्या क्या होगा, ये क्या है पाई। ठीक है, पाई पी एक्स और पाई पी वाई, है ना। नाइट्रोजन में क्या होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, तो ये 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे बनते हुए आपको दिखा बताएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो नाम है वो क्या है सिग्मा 2pz, ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और खैर ये डायग्राम यहाँ पे इस तरह से एक्सप्लेन करना सही नहीं है, वो पूरा फ्यूज हो रहा है। ठीक है, पूरा मिल जा रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिल के क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2p, या 2p मत लिखो, पी वाई पी एक्स लिख दो, है ना, 2 भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p वाई। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरो, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, टोटल हो गया 6। यहाँ पे 1 2 3 4, सेम एनर्जी वाले में सिंगल सिंगल भरते हैं, हुंड रूल पढ़ा है आपने, हुंड्स का रूल के अनुसार 1 2 3 4 भरोगे। अब बचा कितना 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 6, एंटी स्पिन करते हुए भरना है आपको। ठीक है, स्पिन सेम मत कर देना। अब बॉन्ड ऑर्डर यहां से निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर इन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चाहो तो इसको भी गिन सकते हो, 2 4 6 8 10, यहाँ पे कितना है 10 बॉन्डिंग में है, माइनस कितना करेंगे एंटी बॉन्डिंग में 2 और 4, ऊपर में तो है नहीं, तो यहाँ पे 4 जो है माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2, है ना। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये क्या हो गया 10 में 4 6, 2 से डिवाइड करोगे 3, मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है। ठीक है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब ये इलेक्ट्रो
या कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी, नहीं होगी। अब यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हो आप, 1s 2s क्या करेगा, दो यहाँ है, दो यहाँ कैंसिल हो गया, दो यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6, और इधर कितना है 0, तो 6 - 0/2 भी कर सकते हो, आ जाएगा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नीचे को बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये होमो एटॉमिक या कह सकते हो एक समान अणुओं से बना हुआ, एक समान परमाणुओं से बना हुआ अणु है ना, तब की बात। ठीक है, हेटेरोएटॉमिक होगा तो क्या करेंगे, तो उस तरह से उसके हिसाब से देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो एक आउटलाइन देख लिए कि क्या होता है, मैं एनर्जी सीक्वेंस बता दूंगा। ये होता है जिसमें नाइट्रोजन N2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 14, एक में हो गया 7, एक में हो गया 7, 7 7 को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 14। 14 परमाणु क्रमांक से कम जो भी होगा B2 C2 है ना, ये भी बनता है। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार C2 भी परमाणु बनता है। कैसे बनेगा देखें, ठीक है, देखते हैं। C2 भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार एग्जाम में भी पूछा गया था कि C2 में कितना बॉन्डिंग एनर्जी होगी, बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो C2 का 1s2s को नहीं लेते हैं, सीधा 2p को लेते हैं, सीधा 2p को लेते हैं, 1s2s छोड़ दो इधर नीचे। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, 1s2s चला गया, छोड़ दो इसको। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ एक यहाँ, इसमें भी क्या है एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, इसका भी सेम वही स्थिति होगा। इसीलिए मैं गोला गोला बना देता हूं, ठीक है, ताकि समय ज्यादा ना लगे। चलो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भरे, ये आ गया, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन किसमें है, बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में क्या है 0 है। ठीक है, तो 4/2 = 2। तो यहाँ पे कह सकते हो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है 2 बॉन्ड बनना चाहिए। हालांकि ऐसा मॉलिक्यूल नेचर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, C2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा। ठीक है, ये पैरामैग्नेटिक होगा कि डाईमैग्नेटिक होगा, तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बस ये क्लास आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। इसके बाद वाला क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने वाले, जैसे C2 हो गया। C2 क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं होगा जो पढ़ा है आपने, लेकिन एग्जाम में घुमाने के लिए पूछ सकता है ना। आपको कह देगा He2 हीलियम 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ, इसका बॉन्डिंग ऑर्डर बताओ क्या है, ये स्टेबलाइज होता है कि नहीं होता है, सब बताना पड़ेगा। तो आपको ये पता होगा, आपके बुक में था होगा, 11th 12th में भी है, BSc में भी है। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है ये वेव फंक्शन का एडिशन है। यहाँ पे लिखा है साई ए और साई बी। साई ए क्या है, किसी एक परमाणु का वेव फंक्शन है ना, ऑर्बिटल का वेव फंक्शन। और साई बी क्या होता है, दूसरे परमाणु का ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। ठीक है, ये होता है प्लस माइनस, मतलब एक प्लस वाला जो होगा बॉन्डिंग के लिए होगा, माइनस वाला क्या होगा एंटी बॉन्डिंग। तो इसको हम यहां से सेपरेट कर देते हैं। साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए क्या बनेगा, साई ए एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस साई बी एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो साई ए मान के चलो ये वाला जो वेव फंक्शन है वो क्या है साई ए है, और ये क्या है आपका साई बी है। तो चूंकि इसको ऐड करना है, जोड़ना है, तो इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन होगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन होगा। इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये आपका हो गया एक वेव फंक्शन ए वाला, और ये क्या हो गया बी, साई ए साई बी कर दो इसको। या भी यहाँ पे माइनस चिन्ह लगाते हैं, सब्सट्रैक्शन की स्थिति होती है। तो ये एक दूसरे के वेव फंक्शन को कैंसिल आउट करना चाहते हैं। ठीक, कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो इसका वेव जो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वो क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, एक क्वेश्चन था, है ना, एक क्वेश्चन था
अब यहाँ पे VSEPR थ्योरी को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बार बार उसके लिए अलग वीडियो बनाना ये सही नहीं। अच्छा टाइम कितना हो गया वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो VSEPR थ्योरी में क्या होता है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मतलब किसी एटम में मान के चलो ये A है, यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है, इस तरह का 2-3 मैं बस खाली डायग्राम बना दे रहा हूं। यहाँ पे बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वाला, तो इसके और इस बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्सन होगा, ठीक है। ये लोन पेयर वाला है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। और कितना गुना होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन एक लाइन से दिखाते हैं, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में रिपल्सन हमको 2 लाइन से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस एटम के अंदर में ही है, इस एटम के ऑर्बिटल में ही है। ये ज्यादा नजदीक है किसके, बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में ज्यादा नजदीक होता है, ये क्या करता है, ज्यादा रिपल्सन दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्थिति कैसी है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है हमारे पास, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ठीक है, अब 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो सबसे कम रिपल्सन यहां होगा, इससे ज्यादा रिपल्सन यहां पे होगा, इसको 2 लाइन से दिखा दिए। और लोन पेयर में रिपल्सन उससे भी ज्यादा होगा, तो इसको मैं 3 लाइन से दिखा रहा हूं, ठीक है। लोन पेयर में रिपल्सन क्या होगा, सर्वाधिक होगा, इसलिए इसको मैं 3 लाइन से दिखा दिया। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा उसको केवल 2 लाइन से दिखाया, क्योंकि लोन पेयर जो है वो एटम का खुद का होता है। अब बॉन्ड पेयर जो होगा, मान के चलो अगर ये H2O है, ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और लोन पेयर को आप जो है यहाँ पे दिखा सकते हो इस तरह से, छोटा सा है ना, इतना बड़ा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह से। तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होगा, सबसे कम, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में। तो इस तरह से यहाँ पे एक होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन, सबसे कम एनर्जी वाला होता है, ठीक है। इससे ज्यादा क्या होगा, BP और LP, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, LP, लोन पेयर और लोन पेयर, है ना। इतना ही चीज समझाता है VSEPR थ्योरी, और इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, हाइब्रिडाइजेशन को लेके। तो ये इन सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को लेके हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करेंगे। तो मेरा वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है, आधे घंटे का लगभग होने वाला है, तो वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूं। इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा, ये आज फर्स्ट वीडियो है ना, नेट सेट एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट वीडियो में इतनी सारी जानकारी काफी है, और आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि आप ये सारा चीज, जो बेसिक चीज है, आप वो पढ़ लें। कल से या नेक्स्ट वीडियो जो भी आता है उसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चन करवाने के बाद आप देखेंगे कि उसमें कई तरह की नई सारी चीजें आपके पास आएंगी। तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक ठोक दो यार, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। केवल अपने को फायदा नहीं उठाना है, दूसरों को भी फायदा देना है। वो तो देखो क्या है, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना पाएगा, ठीक है। इसलिए किसी से बेस, है ना, भावना नहीं रखना है, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, ठीक है।